दोस्तों समंदर अपने अंदर बहुत से राज छुपाए रखता है और कई ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो आज तक सॉल्व ही नहीं हुई, जिसका आज तक पता ही नहीं चल सका कि ये कैसे और क्या हुआ। एक ऐसी ही कहानी 5 दोस्तों की है जिनके साथ समंदर में क्या हुआ और ये कहाँ गायब हो गए आज तक कोई नहीं समझ सका। 11 फरवरी 1979 ये वो तारीख थी जब हवाई के अंदर इन 5 दोस्तों को आखिरी बार देखा गया और वो समंदर में जा रहे थे। हवाई एक अमेरिकी रियासत है जहां बेशुमार जजीरे मौजूद हैं। इन 5 दोस्तों के नाम स्कॉट, बेंजामिन, पीटर, पैट्रिक और रैल्फ थे। इनके पास एक छोटी सी बोट थी जिसका नाम सारा जॉय था। इन दोस्तों का समंदर के अंदर कुछ देर सैर करनी थी और ये अक्सर इस बोट में सवार होकर समंदर की सैर के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन समंदर इस दफ़ा इनके साथ कुछ गलत करने वाला था जिनका इनको अंदाज़ा ही नहीं था। दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ था और ये लोग बोट में बैठकर समंदर के अंदर निकल गए, लेकिन कुछ देर बाद ही मौसम अचानक से ख़राब हो गया। शायद इन लोगों ने वेदर रिपोर्ट चेक नहीं की थी क्योंकि इनको कुछ घंटों के लिए ही समंदर में जाना था। दोस्तों इमेजिन करें समंदर के बीच तेज़ हवाओं का चलना और बारिश हो जाना और वो छोटी सी बोट एक लहर के आगे भी टिक ना पाए। वो 5 दोस्त और उनकी वो बोट समंदर की लहरों में कहाँ गायब हो गई, किसी को समझ ना आया। वक्त गुजरता रहा, रात हो गई, लेकिन इनका कुछ पता नहीं था। इनके घर वाले इंतहाई परेशान थे। पुलिस ने अपनी तलाश शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था। इन्होंने समंदर का 70,000 स्क्वायर माइल का एरिया तलाश कर लिया, लेकिन इन 5 दोस्तों और इनकी बोट का कोई सुराग ना मिला। 1 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद ये लोग समझ चुके थे कि इन 5 दोस्तों को समंदर ने अपनी लपेट में ले लिया है। ये खबर हवाई में आग की तरह फैल चुकी थी और सब अफसोदा थे। वक्त के साथ साथ इन 5 लोगों की फैमिली वक्त के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए और फिर 10 साल का तवील अरसा गुजर गया। ये 19 सितंबर 1988 की बात है। एक आदमी जॉन नॉर्टन समंदर में बोट पर सवार था। ये एक साइंटिस्ट था और अपनी टीम के साथ एक जजीरे पर मौजूद था और इसकी नज़र एक बोट पर पड़ी। ये वही बोट थी जिस पर 5 दोस्तों ने अपना आखिरी सफ़र किया था। 10 साल के तवील अरसे के बाद दोबारा किसी ने इस बोट को देखा था। ये बोट एक जजीरे पर खड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ ये बोट ही नहीं थी। जब पुलिस ने इस जगह को सर्च करना शुरू किया तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि पुलिस को इस बोट के कुछ ही फासले पर एक कब्र मिली। जब इसकी खुदाई की तो इसमें इंसानी हड्डियों का ढांचा मिला और आसपास बहुत से कागज़ के टुकड़े भी पड़े हुए मिले। पुलिस ने फ़ौरन इस ढांचे को फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि ये ढांचा उन 5 दोस्तों में से ही किसी एक का है और उसका नाम स्कॉट था। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये कश्ती तूफ़ान में डूब गई थी तो स्कॉट की कब्र एक सुनसान जजीरे पे क्यों बनी हुई थी और बाकी के 4 दोस्त कहाँ थे। बोट का जजीरे पे मिलना इस चीज़ का सबूत था कि ये कश्ती समंदर के तूफ़ान से बच गई थी और ये दोस्त समंदर में डूबे नहीं थे। लेकिन फिर भी इन 5 दोस्तों के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। दोस्तों इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है। वो बाकी 4 दोस्त जिंदा भी हैं या नहीं ये भी अनसॉल्व है। स्कॉट की मौत कैसे हुई, किसने उसको दफन किया, ये भी अनसॉल्व है। समंदरों के बहुत से राजों में से ये भी एक राज आज तक नहीं खुला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम।